एक्सरसाइज 4 है पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक नेकलेस है और जिसका वेट 50 ग्राम है एयर में और 46 ग्राम है वाटर में। अब यहाँ पे मिक्सिंग हुई है बच्चों कॉपर की गोल्ड के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको ये निकालना है कि उस नेकलेस के अंदर कितना कॉपर प्रेजेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गोल्ड की दी हुई है और कॉपर की दी हुई है। बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 20 है, तो उससे आप ये लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड होगा 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉपर की दी हुई है 10, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से सीधा डेंसिटी ऑफ कॉपर आप 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके साथ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा के आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें गिवन डेटा जो है हम लिख लेते हैं। हमें पता है कि वेट ऑफ द नेकलेस इन एयर क्या होगा। वेट इन एयर नेकलेस का वो होगा 50 ग्राम्स या 50 ग्राम इंटू जी। अब मैं ग्राम को किलोग्राम में अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। और वेट ऑफ नेकलेस इन वाटर वो अपने पास आ जाएगा 46 ग्राम इंटू जी, एम जी होता है ना। तो बच्चों आप ये मान लीजिए कि इस पूरे नेकलेस के अंदर गोल्ड का मास m है। लेट मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, लेट सपोज 50 ग्राम टोटल है तो 50 माइनस m, क्योंकि आपको कॉपर का निकालना है तो आप कॉपर को m मानेंगे। लेट मास ऑफ कॉपर इन द नेकलेस इज m, तो गोल्ड हो जाएगा 50 माइनस m। अब बच्चों वॉल्यूम क्या होगा कॉपर का। लेट V1 मान लीजिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर। वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है कॉपर का, हमने m माना है। और डेंसिटी कितनी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर है, इसीलिए मैंने मास को ग्राम्स में ही रहने दिया इस क्वेश्चन के अंदर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, V2 मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है 50 माइनस m, डेंसिटी है गोल्ड की यहाँ पे लिखा हमने 20, सब कुछ ग्राम्स में है, ग्राम और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। अब बच्चों बाइंड फोर्स कितना लगा होगा नेकलेस पे। बाइंड फोर्स लगा होगा चेंज इन वेट। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यानी V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। नेकलेस पूरा इन्वर्स किया ना आपने, तो वेट कितना चेंज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ग्राम का जो नेकलेस है वो 46 ग्राम का रह जाता है। तो 4 ग्राम इंटू जी ये आएगा चेंज इन वेट। यही बाइंड फोर्स के इक्वल होगा, चेंज इन वेट है ना। तो जी से जी कैंसिल, अब सब कुछ ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब में। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, m/10। V2 की वैल्यू है 50 माइनस m अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप LCM लेंगे तो 20 2m प्लस 50 माइनस m इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से m प्लस 50 इज इक्वल टू 80 और m इज इक्वल टू 30 ग्राम्स। तो जो आपका नेकलेस है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ बच्चों, जो 50 ग्राम्स का है उसमें 30 ग्राम्स कॉपर मिक्स किया गया है और 20 ग्राम्स गोल्ड है। दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम।